अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में जिस तावीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बड़ी मुख्तसर मेहनत का और बहुत ही कम वक्त का अमल है और बहुत ही ज़्यादा कामयाब और मुजर्रब है। इसका मैंने बहुत जगह पे तजर्बा भी किया है, मगर एक आध दो तजर्बे जो ख़ास हैं वही आपसे ज़िक्र करूंगा और उसकी तरकीब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस नक्श से काम लिया जाता है कि किसी भी तरीके का कोई भी मरीज़ हो, चाहे जादू का हो, चाहे आसेब का हो, चाहे किसी भी बीमारी का हो, वो कैसे ठीक हो जाता है। एक बार मेरे पास कुछ लोग आए अपने बहन के बारे में, उन्होंने मुझे बताया कि उसके ऊपर काले जादू, काले इल्म से वार किया गया था और पूरा घर पर जादू का असर है। और वो अपने जिस बहन के बारे में आए थे, जिसको ठीक कराने के लिए आए थे, बता रहे थे कि वो 12-13 साल लगभग हो गया और वो अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिली। वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती है और एक जगह पड़ी रहती है। उसके पूरे जिस्म में किसी किस्म की कोई हरकत नहीं है, बस वो देखती और बोलती है और हाथ हिलाती है और पाँव उसका और पूरा जिस्म उसका लागर है, बेकार है और किसी तरीके की कोई हरकत नहीं है। यहाँ तक कि पेशाब, पाखाना, खाना पीना सब कुछ उसी बिस्तर पे ही उसका होता है। तो मैंने उसको अपने ज़हन में लिया कि इसको किस तरीके से उसका इलाज करना चाहिए। तो मैंने भी जादू और आसेब के काट के बहुत से तावीज़ात उसको इस्तेमाल कराए, पानी में पिलाया और दम किया हुआ पानी भी पिलाया, तेल भी पोता लगाया, मगर कोई फ़र्क नहीं हुआ। उन लोगों ने बताया कि किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। और इसके अलावा हम आज 12-13 साल से बहुत सारे आमिल हम हज़रात से मिल चुके हैं और बहुत से काम करा चुके हैं, मगर कोई फ़ायदा, कोई फ़र्क नहीं हुआ है। कुछ ऐसा कीजिए कि ये ठीक हो जाए। तो मैंने देखा कि इस नक्श के बारे में लिखा हुआ था कि इस नक्श को 4 दिन तक पिलाने से मरीज़ किसी भी किस्म का हो, चाहे जादू आसेब का हो, चाहे किसी भी बीमारी का हो, ठीक हो जाता है। मैंने सोचा कि मैंने तो बहुत सारे जादू आसेब के काट किए हैं, फिर भी वो मरीज़ा जो है ठीक नहीं हुई, आखिर क्या वजह है। तो उसके बाद यही नक्श मेरे जहन में आया। मैंने इस नक्श को तैयार किया और उसके बाद उसको पिलाने की हिदायत की। जब 4 रोज़ हो गए तो चौथे दिन वो अपने आप धीरे धीरे उठ करके दीवार के सहारे खड़ी हुई और फिर धीरे धीरे वो किचन और दूसरे कमरों में दीवार के सहारे से गई। उसके घर वाले मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा फ़र्क आज हुआ है। तो मैंने एहतियात के तौर पे इस तावीज़ को और बढ़ाया, 4 के बजाय 12 तावीज़ उसको दिया, 8 तावीज़ और दिया, 12 तावीज़ उसको पिलाने की हिदायत की। मैंने सोचा कि जब ये ठीक हो गई है तो फिर भी एहतियात के तौर पर इसको कुछ और तावीज़ पिला देनी चाहिए। इसलिए मज़ीद मैंने उसको 8 तावीज़ और पिलाई, जबकि वो 4 ही दिन में ठीक हो गई थी। और आज माशाअल्लाह वो बिल्कुल सेहतयाब और कई साल का मतलब अरसा गुज़र चुका है। वो लड़की अब तक एकदम से बिल्कुल ठीक है और जहाँ है वहाँ उसकी शादी भी हो गई है और बच्चे भी 1-2 हो गए हैं उसके। अब हम इस तावीज़ के लिखने और पिलाने की तरकीब भी आपको बता देते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा चैनल आपको ढूंढने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। हमारे चैनल में सिर्फ रूहानी वीडियोज़ ही मिलेंगे आपको। अगर दिलचस्पी हो तो आप प्ले लिस्ट से हमारा वीडियो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इस तावीज़ के अमल तरीके की तरफ। आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको लिखना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है।
दोस्तों, किसी भी तावीज़ात वगैरह को लिखने पढ़ने या किसी भी अमल को पढ़ने से पहले किसी मरीज़ के लिए हो या आप खुद अपने लिए हो, उससे पहले आपको ज़रूर हिसार खींच लेना चाहिए। अगर आपको हिसार खींचने में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कुछ न कुछ अपने ऊपर पढ़ करके दम कर लिया करें हिफाजत की नीयत से, और हो सके तो दोनों हाथों पर दम करके हथेलियों को आपस में मल करके फिर पूरे बदन पर फेर लिया करें, ताकि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वो जादू किस कदर ताकतवर है, कौन सी बीमारी है, आसेब है, वो आपके साथ क्या कर सकता है इसका आपको अंदाज़ा और पता नहीं है। इसलिए एहतियाती तौर पे आप अपनी हिफाजत के लिए हिसार ज़रूर बनाएं। आपको इस तावीज़ को लिखने के लिए गुलाब जल चाहिए। गुलाब जल में आप हल्दी या ज़ाफ़रान घोल सकते हैं। गुलाब जल में डाल करके उसको घोल करके फिर उससे आप ये तावीज़ जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको आप लिखें 4 अदद, और 4 अदद लिखने के बाद इसको मरीज़ को दे दें और हिदायत करें कि इसको प्याली वगैरह गिलास वगैरह में थोड़ा पानी पीने लायक जितना वो पी सके उसमें एक नक से एक तावीज़ उसमें डाल दें और कुछ देर तक उसको यूं ही भीगा छोड़ दें, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। फिर उसके बाद उस तावीज़ को मल करके अच्छी तरीके से उसको निचोड़ लें, जैसे नींबू निचोड़ा जाता है, कागज़ को निचोड़ करके बाहर निकाल दें और फिर उस पानी को मरीज़ को पिला दें। इसी तरीके से आपको रोज़ाना एक तावीज़ पिलानी है, और अगर आप चाहें तो एक तावीज़ आप किसी बोतल या किसी गिलास में ज़्यादा पानी में घोल लें और दिन भर में कई बार इस पानी को पिला करके ख़त्म भी कर सकते हैं। फिर अगले दिन दूसरा आपको नया तावीज़ घोलना होगा। इसी तरीके से आपको पिलाना है। आपका मरीज़ 4 रोज़ के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला किसी भी बीमारी का शिकार हो, चाहे वो जादू से हो, चाहे आसेब से हो, तंदुरुस्त हो जाएगा। मज़ीद एहतियात के तौर पे आप इस अमल को आगे भी कुछ दिन जारी रख सकते हैं। यह तावीज़ इसके अलावा भी मैंने कुछ मरीज़ों पर इसको इस्तेमाल किया, उसके बाद से फ़ायदा देखा तो इसी को ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये लिखने में बहुत कम वक्त लेता है और बहुत ही आसान है लिखने में। और कभी कभार कुछ ऐसी औरतें हैं जिनको बच्चा यानी हमल नहीं ठहरता था, उनको भी मैंने हमल का तावीज़ दिया, तो तावीज़ बांधने से उनको 1 महीना इंतज़ार कराया, फिर अगले महीने इंतज़ार कराया तो भी नाकामी हुई। तब मैंने यही तावीज़ उनको पिलाना शुरू कर दिया, तो इस तावीज़ से उनकी भी ये सब बीमारी ख़त्म हो गई और उनको भी माशाअल्लाह साहब औलाद हो गए। हमने अपना तजर्बा इस वीडियो में आपको बता दिया कि किसी भी तरीके का कोई भी मरीज़ हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप जिस तरह चाहें इस तावीज़ से फ़ायदा उठाएं। आज के लिए बस इतना ही आपके लिए ले कर के आए थे। इंशाअल्लाह ताला जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू।